लोग तकरीबन वारिद हो चुके हैं। और यहाँ पे एक और पहाड़ है कि जिसको लवर पॉइंट कहा जाता है अपनी ज़बान में, कि जहाँ दो बिछड़े हुए दिल मिले थे, कि इंशाल्लाह जिनके दिल बिछड़ गए हैं इंशाल्लाह यहाँ वो भी मिल जाएंगे, और जो बहरहाल रह गए हैं दुआ कर दिएगा वो भी मिल जाएंगे। यानी मोहब्बतें मिलेंगी यहाँ, इश्क मिलेगा, प्यार मिलेगा। कि जनाब आदम जो जनाब हव्वा से बिछड़ गए थे, यही वो जगह है कि दोनों की मुलाकात जो सबसे पहले हुई है इसी जगह हुई है, कि ऊपर वहाँ पहाड़ है, इंशाल्लाह वहाँ चलेंगे। तो दुनिया का जो नाम यहाँ लोगों ने रखा है लवर पॉइंट, इसको रखा गया है। हाँ, फर्स्ट लवर पॉइंट, सेकंड वाला नहीं है। तो बहरहाल उस जगह पर भी हम लोग इंशाल्लाह भी चलेंगे। और यहाँ पर जो अरकान हज में से है, इस मैदान में रुकना, इस जगह पर खैमे लगते हैं, चाहे वो गर्मी का सीज़न हो या बारिश का सीज़न हो या बरसात हो या ठंडक हो या गर्मी हो, कोई भी फसल का हो, तो उसको इस जगह पर रुकना ही रुकना है। और मैदान अरफात के लिए जैसा कि मिलता है कि यहाँ पर दुआ रोज़े अरफा कबूल होती है। दुनिया का बदबख्त तरीन इंसान क्यों ना हो, उसकी दुआ इस जगह पर कबूल होती है और उसे यहाँ पर बख्श दिया जाता है। लेकिन एक और रवायत यहाँ पर है कि अगर मैदान अरफात में भी कोई इंसान अगर बख्शा, सबसे पहले है कि शब क़द्र में इंसान बख्शा जाता, अगर उस रात भी अगर उसे वो बख्शा ना जा सका तो मैदान अरफात में वो आए, यहाँ पर आने के बाद वो बख्शा जाएगा। अगर यहाँ से भी वो बदबख्तरीन इंसान है कि अगर यहाँ पर भी अगर वो बख्शा ना जा सका, तो जिसके लिए रवायत है कि फिर वो सरजमीन करबला पर रोज़े अरफा हाज़िरी दे के वहाँ पर वो बख्शा जाएगा। और जैसा कि रवायतें हैं मासूमीन से कि रोज़े अरफा मैदान अरफा पे निगाह करने से पहले परवरदिगार सबसे पहले सरजमीन करबला पर जो रोज़े अरफा होते हैं परवरदिगार उनकी तरफ नजर रहमत करता है, फिर उसके बाद इस जगह पर निगाह रहमत होती है। इंशाल्लाह दुआ है परवरदिगार से कि खुदा हम सबको आप सबको तौफीक दे कि हम लोग भी इंशाल्लाह रोज़े अरफा मैदान अरफा में हाजिरी दे सके इंशाल्लाह, आमीन। और खुदा हम सबको भी हज ज़ियारत की तौफीक इनायत करे, आमीन। परवरदिगार से हमेशा दुआ करते रहना चाहिए कि पालने वाले मेरे माबूद हम सबको भी हज की इनायत कर दे, हम सब भी हज की ज़ियारतों को इन सब जगहों पे इंशाल्लाह हम लोग भी आए। खुदावंद आलम से दुआ है परवरदिगार से कि आपको हम सब की फैमिलियों को इन सब जगहों पे इंशाल्लाह परवरदिगार आना नसीब कर दे। ले वारिद हो गए हम लोग इस मैदान में, मैदान अरफात के अंदर हम लोग वारिद हो चुके हैं। और आप अभी देखेंगे कि इधर उधर दूर दूर खैमे टाइप भी बने हुए होंगे कि जहाँ पर लोग रुकते हैं। यहाँ रोज़े अरफा पैर रखने की जगह नहीं होती है, पैर रखने की जगह नहीं होती है। इतना बड़ा मैदान हज के दौरान यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती, जिधर देखें फकत सर ही सर नजर आते हैं। यानी महशर का मैदान होता है कि जैसे महशर के मैदान में सब इकट्ठा होंगे, उसी तरह से इस जगह पर भी बहरहाल सब लोग इकट्ठा होते हैं। या दूसरा नमूना गदीर में नजर आया था कि जब इस तरह से 1.25 लाख हाजियों का मजमा एक जगह इकट्ठा हुआ था, तो ज़माने में तो बहरहाल पब्लिक थी, तो आज तो करोड़ों में पहुंच गई है। तो उसी तरह पूरा मंजर होता है यहाँ पर कि सारे हाजी यहाँ पर मौजूद होते हैं, मर्द औरत सब यहाँ मौजूद होते हैं। आज अल्लाह ने हम लोगों को तौफीक इनायत कर दी है कि इस मैदान में हम लोग पहुँच गए। अरफा यानी मुलाकात की जगह, इसका नाम ही इसीलिए रखा गया है। और खुदावंद आलम ने बहरहाल अराकीन हज में से इसको, ये देखें तरीके जोहरा और अलग अलग यहाँ पे मुज़दलिफ़ा और क्या क्या सब सारे रास्ते यहीं से अलग होते चले जाते हैं। कि जहाँ वो सामने देखिए पहाड़ भी नजर आ रहा है, वो पहाड़ के ऊपर लोग चढ़ रहे हैं, इंशाल्लाह अभी हम लोग भी वहाँ चढ़ेंगे। और बीच में वहाँ एक पिलर बना हुआ है, तो पहाड़ के ऊपर यहाँ से नजर आ रहा है, सामने देखिए पिलर नजर आ रहा है कि बहरहाल यही वो जगह है कि जहाँ पर जिस जगह पैगम्बर आजम भी पहुँचे हैं। और सबसे पहले खुदा के वली इस जगह पर जनाब आदम पहुँचे हैं, और जनाब आदम इसी जगह पर मुलाकात हुई है जनाब हव्वा से। और यहीं से एक नज़दीक शहर है कि जिसका नाम जद्दा पड़ा है, वो असल जद्दा है। जद्दा यानी दादी के लिए कहा जाता है, जद के लिए कहा जाता है, कि जो जनाब हव्वा के नाम से वो जगह पड़ी है कि वहाँ पर बहरहाल आप रही हैं। और वो देखे सामने मजमा देखे किस तरह से यहाँ पर पहुँचे। यहाँ दुआएं बहुत कबूल होती है, जिस चीज़ के लिए भी दुआ मांगी जाए परवरदिगार इंशाअल्लाह वो ज़रूर कबूल करे, ख़ास तौर से अपनी फैमिलियों के लिए।